क्या आपको पता है कि सिर्फ 3 स्टेप को फॉलो करके आप अपनी डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। जो बरसों से आप दवाई खा रहे हैं अपनी शुगर को कंट्रोल में लाने के लिए, लेकिन 3 स्टेप अगर आप फॉलो कर लेते हैं, और बहुत ही सिंपल से स्टेप है, आपका लाइफ स्टाइल है ये समझ सकते हैं, बस उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। ये चेंजेस करके अपनी शुगर लेवल को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं कोई आपको ये नहीं बता रही कि आपको खाना छोड़ना है या ये चीज नहीं खानी है, मैं सिर्फ उनका सही तरीका आपको समझाने वाली हूँ। और जिस टाइम पे ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है आपका खाना खाने के बाद, उस टाइम पे आपने क्या करना है वो स्टेप भी आपको समझाने वाली हूँ, जिससे जिंदगी भर चाहे आप 80 साल के हो जाओ या 100 साल के हो जाओ, आपकी ब्लड शुगर लेवल कभी नहीं बढ़ेगी, ना ही आपको गोलियां खानी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, डायबिटीज का तोड़ भी मिल चुका है। डायबिटीज कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है जो हमारी गलत आदतों की वजह से आ जाती है। लेकिन बस वही आदतें आपने सुधारनी है। आपको ये पता नहीं होता है कि कौन सी गलत आदत की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये 3 स्टेप फॉलो करके आप अपनी प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हो पहले ही दिन से। अगर आपको यकीन नहीं आता तो जो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, पहले उसको ध्यान से सुनना है और उसके बाद आज से ही फॉलो करना शुरू करना है। और ये भी ध्यान देना है, अपनी ब्लड शुगर लेवल को चेक करते रहना है। अगर आपको लगे कंट्रोल में आ रही है या कम हो रही है तो गोली उसी हिसाब से लेनी है, गोली कम करके लेनी है या अपने डॉक्टर से पूछ लेना है। अगर आपको लगे कि ब्लड शुगर लेवल आपकी जितनी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए या जितनी भी नॉर्मल रेंज होती है बेसिक तौर पे, उससे भी कम आ गई है, मतलब ठीक ठाक चल रही है, तो गोली आप बंद भी कर सकते हैं। यानी कि कहने का मीनिंग ये है, जब ये स्टेप आप फॉलो कर रहे होंगे तो जो दवाई आप खा रहे हैं तो डॉक्टरी सलाह से ही खाएं। ऐसे नहीं कि कंटिन्यू जो भी खाते जा रहे हैं वो खाते ही चले जाएं। तो चलिए पहला स्टेप कौन सा है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्लड शुगर लेवल जिस चीज से बढ़ती है बस उसको थोड़ा पीछे कर देना है। किस चीज से बढ़ती है? कार्बोहाइड्रेट से बढ़ती है, चीनी से बढ़ती है, ये आप सबको पता है। और हम गलती क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले खाने लगते हैं। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किस में होता है? ग्रेन्स में होता है, गेहूं में होता है, चावल में होता है, या अगर आप बाजरा भी खा रहे तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता ही होता है, क्योंकि उसमें पानी की क्वांटिटी कम होती है, वो फ्रेश नहीं होते। तो इसलिए इस कारण की वजह से भी कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी उसमें ज्यादा होती है। वैसे तो हर चीज में कार्बोहाइड्रेट कुछ ना कुछ मात्रा में होता है, लेकिन जैसे फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट इसलिए कम हो जाता है क्योंकि उसमें फाइबर होता है और साथ में क्या होता है, पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है। इसलिए अगर हम उनको खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट हमें ज्यादा नहीं मिल पाता, क्योंकि अनाज सूखे होते हैं और उन्हें हम स्टोर करके रखते हैं, फिर उनको बारीक पीस लेते हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट उसमें ज्यादा आ जाता है, चीनी की मात्रा उनमें बढ़ जाती है। तो कभी भी 2 ग्रेन्स एक साथ नहीं खाने। जैसे रोटी चावल का कॉम्बिनेशन करके आप खाते हो, आप सोचते हो कि रोटी भी खा ले चावल भी खा ले, तो उनमें से कोई एक चीज चुने, या तो चावल चुने या रोटी चुने। जैसे बाजरे का आटा है, जवार का आटा है, तो कोई एक अनाज आपने एक टाइम पे खाना है। फिर क्या करना है कि जैसे आपने आटा बनवाया हुआ है उस आटे में कुछ ना कुछ सब्जी मिक्स करनी है। जैसे पत्तेदार सब्जी हो सकती है या लौकी की प्योरी हो सकती है, जो भी सब्जी आपके पास है उसकी प्योरी बनानी है। आटा जैसे पानी से गूंथते हैं तो पानी की बजाय उस सब्जी की प्योरी का इस्तेमाल करना है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, एक रोटी जैसे आप लेते हैं तो उस रोटी के साथ 1 कटोरी हरी सब्जी होनी चाहिए, 1 कप सलाद होना चाहिए, कच्ची सब्जियां होनी चाहिए और 1 कटोरी छिलके वाली दाल होनी चाहिए। ये 4 चीजें आपके खाने में जरूर होनी चाहिए। और सबसे पहले आपने सलाद खानी है और उसके बाद वो रोटी आपको चबा चबा करके खानी है उस 1 कटोरी सब्जी के साथ और 1 कटोरी छिलके वाली दाल के साथ। ये कटोरी मीडियम साइज की होनी चाहिए, बहुत बड़ी कटोरी नहीं लेनी है। लेकिन अगर आपको दूसरी रोटी की भूख है, अगर आपको लग रहा मेरा पेट नहीं भरा है, तो फिर से आपको दूसरी कटोरी सब्जी लेनी है और दूसरी कटोरी दाल भी लेनी है और प्लस सैलेड भी उसके साथ जरूर खानी है। आप ये कर सकते हैं कि सैलेड आप पहले खा सकते हैं, खाना खाने से पहले आप 1 बड़ी कटोरी भर के सैलेड का ले ले, उसको चबा चबा के खाए, या फिर अपनी पहली रोटी के साथ भी खा सकते हैं। पूरा जैसे मील हम खाते हैं लास्ट तक आप सैलेड खाते जा रहे हैं, वैसे ना करें, क्योंकि कई बार खाना डाइजेस्ट नहीं होता अगर कच्ची और पक्की सब्जियां हम एक साथ खाते हैं।
तो इसलिए ध्यान रखें, जब भी आप कच्ची सैलेड खाएं तो वो खाने से पहले ही खाएं और उसके बाद सब्जी और दाल के साथ अपने खाने को आप समाप्त कर सकते हैं। तो पहला रूल तो ये हो गया। फिर दूसरा रूल देखो, हमारी जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ती है कब बढ़ती है? खाने के 1-1.5 घंटे बाद बढ़नी शुरू होती है। 2 से 2.5 घंटे तक वो पूरी मैक्सिमम हो जाती है, यानी आपके ब्लड में पूरे तरीके से शुगर घुल जाती है जितनी भी आपके खाने से आई है। तो आपने उस टाइम पे क्या करना है, 1.5 घंटे बाद या 1.25 घंटे बाद या 2 घंटे बाद जब भी आपको याद आता है तो क्या करना, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज। ये क्या होती है? देखिए, आपको क्या करना है, अपनी सीढ़ियों पर ऊपर की तरफ चढ़ना है और उतरना है। कम से कम 10 से 20 बार आप ये कर सकते हैं। धीरे धीरे ऊपर जाना है, धीरे धीरे नीचे आना है। इससे क्या होता है कि आपके सोलियस मसल, जो आपकी ये लेग के नीचे के मसल, काफ मसल जिसको बोलते हैं, ये मसल अगर एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि जब हम ऊपर चढ़ते हैं, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करते हैं या उछल कूद करते हैं, जंपिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो जंप तो नहीं करना है, आप अपनी सीढ़ियों पर चढ़कर जाएंगे तो ये मसल एक्टिवेट होते हैं और जब इन मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये आपके ग्लूकोज को खींच लेते हैं, पूरे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल जितना भी बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल रेंज में आने लगता है और आपको गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज आपने करनी है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हमें घुटनों में दर्द है या कमर में दर्द है तो हम सीढ़ियां ऊपर नहीं जा सकते, हमें तो दर्द बढ़ जाता है। तो आप एक चीज और कर सकते हैं, आप अपनी अपर बॉडी की एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से हाथों को ऊपर नीचे करना, 20 बार करना, या इस तरीके से, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड डंप भी कहते हैं। तो आप डंबल के साथ या बोतल के साथ कर सकते हैं। जैसे 20 बार आप ऊपर नीचे ऐसे हाथों को कर सकते हैं इस तरीके से, और उसके बाद हाथों में ऐसे लेके ये भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। जो जो आपसे एक्सरसाइज आती है आप वो करें, और इसके बाद इसको ऊपर पकड़ के इस तरीके से भी कर सकते हैं। हाथों को पीछे रख के भी कर सकते हैं ऐसे। और इनको हाथों में पकड़ के स्क्वाट होल्ड भी कर सकते हैं ऐसे। आपको उठना बैठना नहीं है, बस स्क्वाट होल्ड करके रखना है कम से कम 20 से 30 सेकंड के लिए। इस तरीके से आप बैठ जाइए इसको करने के बाद, और अपनी एडी को लिफ्ट भी कर सकते हैं। इससे भी आपके जो सोलियस मसल होते हैं ये एक्टिवेट होने लगते हैं और ब्लड शुगर लेवल को खींच लेते हैं। इस तरीके से ये कम 50 से 100 टाइम के लिए आपने करना है एक बार में, और 2 से 3 बार जरूर करें 100 टाइम के लिए। आज चलिए ये हो गया। अब थर्ड चीज आपने क्या करना है, एक होता है IGF मॉलिक्यूल, जो कुछ खाने से हमें मिलता है। ये मॉलिक्यूल क्या करता है, हमारी बॉडी में जाके इंसुलिन का जो एक्शन होता है उसको रोक देता है, जिससे आपकी ब्लड शुगर लेवल राइज हो जाती है। क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे ब्लड से शुगर को निकालता है, तो उसके एक्शन को रोक देता है। अभी कहाँ से आता है, ये आता है डेयरी प्रोडक्ट से या मैदे वाली चीजों से। जैसे बिस्किट आप खाते हैं, या सुबह उठते ही मॉर्निंग में चाय कॉफी पीते हैं, दूध वाली जो चाय कॉफी होती है। तो आपने चाय कॉफी को बंद नहीं करना है, एक चीज करना है कि अपना दूध बदलना है, और बिस्किट बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, क्योंकि बिस्किट जो होते हैं उसमें सिंपल मैदा होता है और सिर्फ चीनी होती है, पाम ऑयल से बनाए जाते हैं, वो टोटली खराब होते हैं। जो डायबिटीज के पेशेंट है उनके लिए बिस्किट हेल्दी नहीं है, बहुत ही खराब चीज है। तो आपने क्या करना है, इन चीजों को अवॉइड करना है। हेल्दी नट्स जो आपके घर में उनको भिगो करके आप खा सकते हैं, और अगर चाय आप पी रहे तो ब्लैक टी पी सकते हैं, या फिर आप कोकोनट मिल्क जो घर में बनाते हैं, या बादाम मिल्क होता है, आलमंड मिल्क आता है, उसको अपनी चाय में डाल के आप ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, IGF मॉलिक्यूल जो होता है वो आपकी बॉडी में पहुंचेगा नहीं, और इंसुलिन जो होती है तो उसमें रुकावट पैदा नहीं होगी, वो अच्छे से अपना एक्शन कर पाएगी, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल बार बार स्पाइक नहीं होगा। अब आप पूछेंगे कि सिर्फ दूध बंद करना है, क्या हम लस्सी दही ये सब चीजें खा सकते हैं? देखो, एनिमल से जो भी दूध आता है उसकी लस्सी या दही आप नहीं खा सकते। हाँ, आलमंड मिल्क जो होता है, जितने भी नट्स से मिल्क
बनाते हैं, जो आप घर में बनाते हैं, उसकी दही या लस्सी का आप यूज कर सकते हैं। यानी डेयरी या डेयरी के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनको टोटली अवॉइड करना है। ये 3 स्टेप फॉलो करके आप अपनी ब्लड शुगर लेवल को हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, और जितनी भी दवाइयां आप खा रहे हैं फिर भी आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आती, उनसे भी बच सकते हैं और अपने आप को एकदम फिट एंड एक्टिव रख सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।